उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सहगना ललिता विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे कृष्णा करुणा सिंधु जगत दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते सप्तकांत राधे रामेश्वरी वृषभानु देवी नमामि प्रिया पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय
श्लोक संख्या 43-43। श्री कृष्ण कृष्ण सखो श्री कृष्ण कृष्ण सखो विष्णु ईर्ष्ण भाव निधृगा कृष्ण भवानी रे दुरग राजन्न वंश दहना राज्य वर्ग वीर्य अनपवर्ग बीर्जा गोविंद गोद बीजा गोविंद गोद्विजा सुरार्तिहरवातरा सुरातिहर रवा अवतार योगेश्वर अखिल गुरु योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते भगवान नमस्ते। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण 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 सखा श्री कृष्ण कृष्ण सखो विष्णु विष्णु विश्वभावनी धुको कृष्ण कृष्ण भावनि ध्रुव राजन्य वंशधः राजन्य वंशदः नानपवर्ग वीर्य आन पर्ग बीर्जा वीर्य गोविंद गोदिज गोदिज गोविंद गोद बीजसुरा अरहि रावतार अर्तिहरावतार ईश्वर किल गुरु योगेश्वर अखिल गुरु गुरु भगवन नमस्ते भगवन नमस्ते। नमस्ते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण सखा श्री कृष्ण कृष्ण सखो श्री कृष्ण ऋषि अवनी ध्रुग विष्णु ईर्ष भाव निधृग राजन्य वंश वंशदः राजन्य वंशदः अपवर्ग वीर्य नानपवर्ग बीर्जा अपवर्ग गोविंद गोद्विजसुर रहितरा अवतार अर्तिहरावतार कुछ तो प्रॉब्लम जरूर योगेश्वर अखिल गुरु योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते भगवन नमस्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे कृष्णा, हे अर्जुन के मित्र, हे वृषणकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक, थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ता है प्रभु जी, आपका राजनीतिक ऐसा है, बात छोड़िए, आप मत पढ़िए। प्राणमोहन प्रभु जी आप पढ़िए तो। हाँ पढ़ रहे हैं प्रभु जी। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृषणी कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक के विध्वंसक हैं
जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं, आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं। आप गायों, ब्राह्मणों, भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वे लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, कितना सुंदर पढ़े। आपका आवाज तो बहुत क्लियर आ रहा है, मुझसे भी अच्छा बेहतर क्लियर आ रहा है। आपका मोबाइल में हेडफोन लगा है क्या? ये बिना हेडफोन के? बिना हेडफोन का। इसीलिए इतना क्लियर आ रहा है। बहुत सुंदर। चलिए, नंद किशोर माता जी को बोले थे पढ़ने के लिए, लेकिन वो बोले कि दिखाई नहीं देता। अरे बाबा, सामने बुक है, बुक को खोल के पढ़ो। चलिए, तो कल हम लोग जो कुछ डिस्कस किए थे कल के क्लास में, तो थोड़ा सा ओवरव्यू प्रदान करें। पहले हमारे नंद किशोरी माता जी बोलेंगे कल हम लोग क्लास में क्या डिस्कस किए थे। और आज शायद बोकारो आ गए घर में, तो ऐसा लग रहा है बोकारो के घर जैसा दिख रहा है, शायद आ गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोकारो आ गए ना? भक्त लोग के दंडोत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, कल है 42 श्लोक में आपने बताए थे कुंती देवी के पारिवारिक संबंध को छीन होने का मतलब यह था कि खून के संबंध को छीन करना चाहती थी। यह खून का जो संबंध है यानी माया बंधन के कारण है। खून क्या? और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुंती देवी, आप हरे देख कृष्ण प्रभु। आप देख के पढ़ रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, देख के नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मतलब ये कर रहे हैं। कहाँ कहीं किताब उताब तो नहीं लिए। तो खून मतलब क्या? क्या खून? क्या खून का संबंध? कौन किसको मर्डर किया? खून मतलब संबंध प्रभु जी, जो अपना जो रहता है अपना ही रहता है ना। खून का संबंध यानी रक्त, रक्त ही ना। रक्त, रक्त के नहीं खून कहा जाता है। बताइए। तो रक्त नहीं हमको, तो वही रक्त के संबंध में छीन, मतलब रक्त के संबंध कैसे के रक्त का कारण वही संबंध होगा? कुंती। मेरा प्रश्न आपसे है, रक्त का संबंध कैसे हुआ? कुंती ने क्या अपने शरीर से जन्म दिया क्या पांचों पांडव को? वो तो ऑटोमेटिक प्रकट हुए। एक एक देवता से वर मांगे, वो लोग प्रकट हो गए। उनका संबंध किसे कहा जाता है? आपका लड़का जो हुआ है, आप हॉस्पिटल, आपका शरीर से वो निकला है, तो कुंती महारानी से क्या वो पांचों पांडव निकले हैं क्या? उनको खून का संबंध आप बोल रहे हैं?
ये मेरा प्रश्न है आपसे, बताइए। स्नेह बंधन बोल सकते हैं क्योंकि बेटा है, पुत्र है, इसलिए स्नेह बंधन। खून का रिश्ता हम तो क्लास में तो आज तक उल्लेख नहीं किए। इतना दिन हमारा 8वां अध्याय कब से चल रहा है, कभी तो हम रक्त का संबंध, खून का संबंध नहीं बोले। प्राण मोहन प्रभु जी आप सुने थे? आप सुने थे खून का संबंध? अच्छा प्रभु जी, नहीं नहीं नहीं, खून का संबंध है ही नहीं, माता जी क्यों खून का संबंध बोलेंगे? ओवरव्यू का अर्थ होता है मैं जैसे पढ़ाया हूं, जैसे समझे है उसको वर्णन करना है। खून का संबंध है ही नहीं। अगर डायरेक्ट कोई आपको प्रश्न करे क्या रे नंद किशोरी माता जी, युधिष्ठिर मतलब कुंती का खून का रिश्ता है युधिष्ठिर 5 पांडव का, तो कुंती ने कब जन्म दिया बच्चे को, कब उनका प्रसव पीड़ा हुआ, कब कौन से हॉस्पिटल में उनके बच्चा हुआ? कोई अगर आपको प्रश्न करे तो डायरेक्ट तो आपको बोल देंगे अरे ये तो देवतागण है जो ऑटोमेटिक स्वयंभू की तरफ प्रकट हो गए। देवता को मांगे सूर्यदेव को मांगे कर्ण प्रकट हो गए, धर्मराज को मांगे युधिष्ठिर प्रकट हो गए। उनके शरीर से कोई तो रिलेटेड ही नहीं, खून का रिश्ता कहां से आया? ठीक है, बोलिए आगे। ठीक है प्रभु। हाँ, स्नेह अब बंधन अब नहीं तो और बोलना ही आपको, सकते हैं प्रभु जी, रहने आपको तो बोलना ही है। रहने दूसरा। स्नेह बंधन, स्नेह बंधन, खून का जो रिश्ता बोल रहे थे उसको कन्वर्ट करके आप स्नेह बंधन बोलिए। आगे बताइए, स्नेह बंधन। स्नेह बंधन छीन करने का मतलब है कि वे संबंध, मतलब संबंध उनका ये माने एक तरह का बिखरना हो गया, माया के जाल बिखरना। कृष्ण भगवान से तो यही बोल रही थी कि हम इस मतलब जाल से हम छुटकारा पाना चाह रहे हैं। अब प्रभु जी अब नहीं बोल सकते हैं, अब रहने दीजिए, अब हमको नहीं, क्यों नहीं हमको बोलेंगे? ये हो गया थोड़ा इच्छा क्रोध, इच्छा क्रोध ये सब है, मतलब और है नहीं बोल सकते हैं। यही अब हमको रहने दीजिए, अब नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हैं, कल तो क्लास में हम डिस्कस किए थे ना, इच्छा क्रोध ये सब को हम लोग नकारा नहीं जा सकता, ये सब को उद्देश्य के प्रति इसको स्थिर किया जा सकता है। उदाहरण दिया था चाकू का। चाकू आप घर में लाएंगे किस लिए? सब्जी काटने के लिए, एप्पल काटने के लिए, है ना? अगर आप मार्केट में बोलेंगे नहीं मुझे चाकू नहीं खरीदना, क्यों? क्योंकि लोग चाकू से आत्महत्या करते हैं। ये सब बोलिए कुछ ओवरव्यू, इसी को ना कहते हैं जो कुछ हम डिस्कस किए। जीवन इसके विपरीत हुआ कि जितना बोले हैं हुए आदमी के अंदर के इंद्रिय तृप्ति हटा के अच्छा है कि भगवान के तरफ अपना सेवा, भगवान के सेवा में ही मन को लगाएं, मन को भगवान के सेवा में लगाएं, चारों तरफ से मन भटका के भगवान के सेवा में ही मन लगाएं। जितना हो उतना भगवान के भक्ति करें, माला जाप करें, इसी से भगवान हमको अपना रास्ता दिखाएंगे। बहुत सुंदर। और है प्रभु जी, और प्रभु जी है कि अर्जुन जो युद्ध में जो हो रहा था, कृष्ण भगवान वहीं थे। और जब अर्जुन मतलब माया के जाल में हुए, मेरा भाइयों हुए, मेरा संबंधी हुए, मेरा सज्जन बड़े भाई हैं, चाहे चाचा चाची जो भी हैं, उन लोगों से हम नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन जब कृष्ण भगवान भगवत गीता सुनाए और अर्जुन सुने, तो वे अपना मन को बदल दिए और बदल करके वे अपना ये मतलब जो उन लोगों से ये करना था सो करे, बदल के मतलब वही अपना मन को ये बना लिए। और भी है प्रभु जी, लेकिन याद नहीं आ रही है। बहुत ठीक है। तो चलिए, हमारे बीच में अभी हमारे मुरारी गुप्ता पूरा जींस पहन के राजकुमार की तरह बैठे हुए हैं भागवत कथा में। तो चलिए उनसे श्रवण करते हैं। बोलिए मुरारी, कल के क्लास में क्या समझे?
वो थोड़ा ओवरव्यू प्रदान करें। जी प्रभु जी, कल की क्लास में हम ये समझे थे कि आप जो ये समझाए थे ना प्रभु जी कि हम चाकू नहीं, अगर बोले थे कि हम इनको नहीं मारेंगे क्योंकि ये मेरे पितामह है, तो जब कृष्ण भगवान मारने के लिए गए, बच्चा कृष्ण भगवान मारने के लिए गए तो उनको रोक दिए और पितामह फिर आए और बोले कि हे प्रभु, हम अपने मन ही मन में गंगा माता को याद किए, क्योंकि ये गंगा माता, अब मैं उन भगवान के यहाँ तो मरने जा रहा हूँ। और बोले अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुमने तो मेरा जो हुआ था वो ही छीन लिया। ये सब हुआ था कल क्लास में डिस्कस। तो वही छीन लिया। बोले कि जा अपने रथ पे जा, और कृष्ण भगवान जी आज्ञा दे दिए और बोले थे अर्जुन कि हम अब युद्ध करेंगे, बहुत अच्छे से युद्ध करेंगे। जब सुदर्शन चक्र चला के पितामह को मारने के लिए गए तो बोले सच कह रहे हो अर्जुन, और अपने सुदर्शन चक्र को वापस लौटा के अर्जुन को रथ पर बैठाए। और अगले दिन फिर हुआ, उसमें फिर अर्जुन को बोले कि अब तुम बाण चलाओ पार्थ। तो बाण चलाए, तब जैसे ही वो बाण चलाए तो पितामह के शरीर में जाके लग गया। अब पितामह के शरीर में जाके लगा तो बोले कि बहुत अच्छे पुत्र। वो बोले भी थे कि अर्जुन हमको मारना, कल जब युद्ध होगा तब हमको अर्जुन मारना थे, तो मारे थे, मार दिया और जाके शरीर में लग गया। तब वो कुछ ही देर में नीचे गिर पड़े और बोले कि मैं अगर मर रहा हूँ तो इससे पहले मुझे अपने माता गंगा की दर्शन करनी है। तो फिर अर्जुन माता गंगा को बुला के उनका दर्शन करवाए और प्रभु से बोली माता गंगा की रक्षा करे मेरे पुत्र को। वो बोले, अगर जैसे आप उदाहरण में बोले थे कि अगर हम जाएंगे तो कोई बोलेगा कि हम चाकू नहीं लेंगे, नहीं बाबा हम चाकू नहीं लेंगे, कोई घर में आत्महत्या कर लेगा। उदाहरण में बताए थे, तो अगर चाकू नहीं लेंगे तो सब्जी कैसे कटाएगा। अगर पंखा, हम कोई बोलेगा कि पंखा नहीं लेंगे, कोई फांसी लगाकर आत्महत्या कर सकता है। तो पंखा किस लिए है, क्यों? अगर पंखा नहीं रहेगा तो हम लोग गर्मी में कैसे पंखा ठंडा का हवा खा सकते हैं। पंखा किस लिए बना है? पंखा हम लोग को गर्मी में गर्मी लगे तो चलाने के लिए बना है। सब मतलब चाकू किस लिए बना है? चाकू सब्जी काटने के लिए बना है। अगर कोई कहेगा कि हम गैस लेंगे, गैस से कोई आत्महत्या कर लेता है, तो गैस क्यों बना है? अगर गैस ही नहीं रहेगा तो चावल सब्जी कैसे बनेगा? आप उदाहरण में यही बताए थे प्रभु जी। बहुत सुंदर, यही आप जो उदाहरण दिए आपकी मौसी श्रवण किए थे। ये तो सेकंड क्लास में बोले थे, तो तब तक माता जी थोड़ा देर में ज्वाइन किए, विभा माता जी, तो शायद नहीं सुन पाए थे। मिशेल का फोन सुने थे, आज सुबह में सुने थे, तो बोला यूट्यूब में सुना। आज सुबह। बहुत सुंदर। तो मुरारी बहुत सुंदर ओवरव्यू प्रदान किए। इसी तरह ओवरव्यू बोलना है ताकि हम सबको प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए, आज जो है ना भगवत गीता जयंती है, तो भगवत गीता जयंती होने के कारण आज हम लोग भगवत गीता के श्लोक को पाठ करेंगे। तो उससे पहले ये जो हम लोग श्लोक को रिसाइटेशन किया, आज का जो 43 नंबर श्लोक, उस श्लोक को हम लोग एक श्लोक को पाठ कर लेते हैं, अच्छी तरह डिस्कस कर लेते हैं, फिर भगवत गीता जो है, भगवत गीता को हम लोग श्लोक को पाठ करेंगे एक साथ। तो आज का जो हमारा श्लोक है, कुंती महारानी बोल रहे, क्या कुंती महारानी बोले कि हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त
राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक है, जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले। धरा मतलब क्या है? पृथ्वी माता। इस संसार में जितने सारे असुर टाइप के लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण किस लिए आए इस जगत में? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, अधर्मियों का नाश करने के लिए और साधुओं का उत्थान करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्मों का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आए। तो कुंती महारानी इस तत्व को भली भांति जानते थे कि भगवान का प्रकटीकरण इस संसार में क्यों हुआ है। तो कुंती माँ ने बोले कि आपका जो शौर्य है कभी छीन नहीं होता। शौर्य मतलब उनका शौर्य मतलब क्या है लक्ष्मी? शौर्य वीरता, वीरता उनकी ख्याति, इसे कहा जाता शौर्य। तो कुंती माँ ने बोले कि आपका जो शौर्य है कभी छीन नहीं होती। छीन मतलब कमी नहीं आता। जैसे अभी हम लोग युवक हैं, अभी 80 या 60 मीटर में गाड़ी चला सकते हैं गियर में। जो वृद्धावस्था में हो जाएंगे तो अपने घर में भी अच्छी तरह चल नहीं सकते, खुद बाथरूम में जाकर स्नान भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सब भौतिक शरीर है, हमारा छीन हो जाएगा हमारा शौर्य, हमारी वीरता। लेकिन कृष्ण का कभी छीन नहीं होता। 3 दिन का बालक भी पुतना जैसे राक्षसी को मार सकते हैं, और भगवान तो कभी बूढ़े होते नहीं, सर्वदा 16 वर्ष के नवयुवक लगते हैं। तो कुंती महारानी बोले कि आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते। भगवान क्यों आते इस जगत में मुरारी? भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए। और किसके किसके मित्र है? ब्राह्मणों, गायों, भक्तों के सुहृदय मित्र है भगवान। और कहाँ के स्वामी है? दिव्य धाम के स्वामी। दिव्य धाम मतलब गोलोक वृंदावन, वैकुंठ। वैकुंठ गोलोक वृंदावन के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। जो गोलोक वृंदावन के स्वामी है मतलब पूरे विश्व ब्रह्मांड के स्वामी है। क्योंकि जैसे एग्जांपल, एक राजा, एक राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, तो अगर भारत का प्रधानमंत्री है तो क्या जेल का प्रधानमंत्री नहीं है? वो जो कारावास है विभिन्न जगह में, जेल का भी है। उसी प्रकार जब भगवान यहाँ पे कुंती महारानी बोले कि आप दिव्य धाम के स्वामी हैं, इसका अर्थ क्या है? इस जेल खाना पृथ्वी लोक का भी स्वामी है, सूर्य लोक के भी स्वामी है, चंद्र लोक के भी स्वामी है, विभिन्न जितने सारे अनंत विश्व ब्रह्मांड है, तारामंडल, ये सब के आप स्वामी हैं। इससे प्रमाणित होता है। और आप में सारी योग शक्तियां हैं। कुंती महारानी आगे बोल रही है सारी योग शक्तियां। योग क्या है? योग में हम लोग जानते हैं जैसे रावण, शूर्पणखा, कुंभकर्ण। शूर्पणखा जो रूप बदलना, रावण भी अपना रूप बदल देते, इसको योग बोलते हैं। तो भगवान क्या है? ये समस्त योग शक्ति के स्वामी है, योगेश्वर। और क्या है? समस्त विश्व के उपदेशक, गुरु। ये पूरे विश्व में लोगों को जो उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण देते हैं। कैसे? अगर कोई बोले नहीं प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण उपदेश कैसे? वो तो सिर्फ भगवद गीता बोले नहीं। भगवान श्री कृष्ण के श्वास से वेद प्रकट हुआ है। जो सांस लेते हैं उससे वेद प्रकट हुआ है। और वेद का कितना विभाजन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रथम अध्याय में। वेद, 4 वेद को 18 पुराणों में, 108 उपनिषदों में, फिर अनंत संहिता, ब्रह्म संहिता, कितने सारे संहिता में। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे भी है कि विश्व में जितने सारे ज्ञान के विभाग है वो सब वेद से लिया गया। और वेद कहाँ से आया? भगवान के श्वास से। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के उपदेशक एवं गुरु। और कुंती महारानी बता रहे कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है, इसीलिए मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद
बताना चाह रहे कि यहाँ पर कुंती महारानी परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया। सार मतलब इसेंस, कि सर्वशक्तिमान भगवान का अपना एक दिव्य धाम है, अपना एक नित्य धाम है, जहां वो किसके साथ रहते हैं? सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। जैसे जब हम हमारे प्राणमोहन प्रभु जी जब नौकरी करते थे, जब ड्यूटी करते थे वो सेल में, तो सेल में उनका एक ऑफिस था पर्टिकुलर, वहां पे बैठते थे और या फील्ड में भी जाते थे या कुछ भी उनका जो भी काम है। और उनके घर में क्या काम होता था? नाती पोता के साथ खेलना। तो जो ऑफिस के जितने सारे स्टाफ है उन लोगों को यही सोचना है कि प्राणमोहन प्रभु जी, प्राणमोहन सिंह जो है उसका काम है जल विभाग डिपार्टमेंट या ये डिपार्टमेंट या कोई भी एक डिपार्टमेंट सेल का उनकी नजरों में। लेकिन प्राणमोहन प्रभु जी उस डिपार्टमेंट में रहने के साथ साथ उनका और भी एक घर है, एक क्वार्टर है, जिसमें अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने बहुमा, अपने नाती पोते सबके साथ रहते हैं। और वहां पे क्या करते थे? जस्ट नाती पोता के साथ खेलते हैं, है ना। कुंती महारानी यही चीज बोलना चाह रहे कि भगवान यद्यपि इस जगत में आते हैं, पांडवों के साथ साथ देते हैं, राधा रानी के साथ लीला करते हैं, देवकी वसुदेव का उद्धार करते हैं, उतना वध करते, कंस वध करते, ये सब तो लीला करते हैं यहाँ पर, लेकिन उनका एक दिव्य धाम भी है पार्टिकुलर। जैसे प्राणमोहन प्रभु जी नौकरी करते हैं, फील्ड में रहते हैं, लेकिन उनका एक क्वार्टर भी है जहां पे अपने पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं। उसी प्रकार भगवान का एक दिव्य धाम है, एक घर है, जहां क्या करते हैं? सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते, और वहां पे सैकड़ों लक्ष्मियां, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासन का विनष्ट करने के लिए अवतरित। चलिए प्रभु तात्पर्य में पूरी तरह से क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में इसलिए आते हैं क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में जो असुर है, असुर भी एक जीवात्मा है और हम जो भक्त है मैं भी एक जीवात्मा हूं। तो दोनों का समान शक्ति है, जीवात्मा जीवात्मा, तो वो उसको काट नहीं सकते या मार नहीं सकते। लेकिन भगवान जो है ना जीवात्मा से ऊपर है, परमात्मा, वो आके उसको शासन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पुलिस जो है ना, अगर कोई व्यक्ति मुझे मारे, मतलब तो हो सकता है थोड़ा ताकतवर हो, ताकतवर पावरफुल व्यक्ति हो, वो मुझे मारे, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास क्षमता ना हो कि रिप्लाई में उसको एक थप्पड़ मारे। लेकिन पुलिस के पास एक अलौकिक क्षमता होता है ना। वो मतलब वो क्रिमिनल कितना ही बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, पुलिस का डंडा जब खाता है ना, कितना बड़ा पावरफुल वाला व्यक्ति नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास एक पार्टिकुलर शक्ति होती है। मुरारी समझ रहे? हाँ, तो उसी प्रकार हम सब जो जीव है ना, एक कोई असुर बन गया, कोई भक्त बन गया, तो असुर अभी भक्त को पीड़ित कर रहे हैं, तो भक्त के पास क्षमता नहीं है कि उसको रिप्लाई करे। लेकिन पुलिस, भगवान जब आते तो उनको निराकरण कर देते, भगवान उस असुर को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अलौकिक शक्ति होती है। प्राणमोहन प्रभु जी समझ में आ रहा है? प्रभु जी एग्जाम्पल। नंदकिशोरी माता जी समझ में आ रहा है कि भगवान क्यों आते हैं यहाँ पर? ओवर भी में कल बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है कि प्रभु जी मैं भूल गई, ऐसा नहीं, पूरा ध्यान में रखना है। तो भगवान इस तरह सृजन, पालन तथा संहार करते हैं असीम शक्तियों से, तो फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी छीन नहीं होती। हमारे मोबाइल में जब बैटरी खत्म हो जाता है, उसको चार्ज में देना पड़ता है। जैसे अभी तुरंत प्राणमोहन प्रभु आके मोबाइल को चार्ज में लगाया, लेकिन सूर्यदेव का जो हेलोजन है ना, वो कब से जल रहा है, लेकिन उनको चार्ज देना नहीं पड़ा।
क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति है। ये है डिफरेंस, ये है अंतर हमारी शक्ति और भगवान की शक्ति में। मुरारी, कभी सुने हैं कि सूर्यदेव अभी नहीं उठेंगे क्योंकि उसका चार्ज खत्म हो गया, उसको चार्ज में बैठाया गया, इसीलिए 2 दिन से सूर्य ऐसा कभी सुने? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति है, वो कभी चार्ज खत्म ही नहीं होता। लेकिन हमारा करंट नहीं होने से प्राण मोहन प्रभु जी बोलते, प्रभु जी अभी तक मेरा स्नान नहीं होगा, 9 बज के पार होगा। क्यों? क्योंकि पानी नहीं आया। सेल पानी देंगे तब तो 8:30 बजे पानी देता है, तब होता है स्नान। क्वार्टर में रहने का ही ये सबसे बड़ा दुख। खैर विभा माता जी कैसे मैनेज करते हैं तो अलग ही मैटर है, वो तो भगवान के कृपा धन्य है। इस समय स्नान करते हैं पता ही नहीं चलता, सब अरेंजमेंट कर देते हैं। थोड़ा हमारे प्राण मोहन प्रभु जी फंस जाते हैं, स्नान करते करते 10 बज जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग हैं। हाँ, और आता है पानी एक बार या 2 बार आता है, लेकिन जो भी हो, तो अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि भगवान की जो शक्ति है वो कभी छीन नहीं होती, हमारी शक्ति छीन हो जाती है। तो भगवान गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। हम सब जीव कल्याण वास्तविक कल्याण का अर्थ क्या है? कल्याण का अर्थ यही कि हम लोग अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, हमको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। कभी कभी फील करते मैं एक बच्चा हूं, कभी कभी फील करते मैं एक बूढ़ी हूं, कभी कभी फील करते मैं एक युवक हूं। लेकिन रियलिटी में हम क्या है? हम एक आत्मा है। लेकिन इसको समझेंगे कैसे? इसको समझने का एक ही तरीका है, वो भक्ति। भक्ति है वो साधन है जिससे हम लोग अपने आप को देख सकते, अपने आप को जान सकते। दूसरा कोई साधन नहीं है। कोई कितना ही बड़ा करोड़पति, करोड़पति कुछ भी हो, लेकिन अपने आप को देख नहीं सकता जब तक वो भक्ति का सहारा ना ले, भगवत भक्ति में जब तक वो नहीं आते। तो इस प्रकार कुंती महारानी जो बोलना चाह रही है भगवान के विषय में, तो इस अध्याय में हमारा कम से कम कुंती महारानी का इस श्लोक आज यहीं पर खत्म हो रहा है। उसके बाद शुद्ध गोस्वामी आगे वर्णन करेंगे नैमिषारण्य में कि क्या क्या हुआ इसके बाद। तो कुंती महारानी का जो श्लोक है यहीं पर आज यहीं पर समापन होता है। कुंती महारानी का श्लोक, कुंती महारानी की स्तुति। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न है, 2 मिनट हमारे पास समय है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में गीता पाठ करेंगे। आज भगवत गीता जयंती है, तुरंत जुड़ जाना। तो 2 मिनट 4 सेकंड समय है, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मेरा जो आज आपसे सुबह में पूछे थे वही तो प्रश्न है। फिर बोलिए क्या प्रश्न? भगवान भागवत गीता में बोले थे वो बच्चा बहुत आवाज कर रहे हैं। कौन बच्चा है? देखो बहुत आवाज आ रही इधर। उनको यहाँ पे आके ला के बिठाओ, अन्यथा दरवाजा बंद कर दो। हल्के का त्याग कर देना मतलब प्रभु जी? आप कहाँ से देखे ये? भगवत गीता पढ़ रहे थे? जी प्रभु जी, कल आज सुबह में पढ़े थे, देखे। अच्छा, फल की त्याग करना। फल का त्याग करना मतलब वो जो, जैसे मान लीजिए आप एक किसान है, ठीक है, तो आप कुछ सब्जी लगाए, कोई फूल गोभी या कुछ भी एक सब्जी लगाए, बैगन, उसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ता है? सार देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसको उर्वरक बनाना पड़ता है मिट्टी को। उसके बाद इतना सब कुछ परिश्रम किए, लेकिन फल होगा कि नहीं होगा वो आपके ऊपर नहीं है।
आपके हाथ में नहीं है कि आप फल को तैयार नहीं कर सकते। आप वृक्ष को तैयार कर, पौधे को तैयार कर सकते हैं, मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं, उसको सार दे सकते हैं, लेकिन फल को आप खुद जाके जैसे फर्नीचर दुकान में जैसे टुकड़ा टुकड़ा करके काट के फल को तैयार नहीं कर सकते, वो प्रकृति के हाथ में। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो हम लोग